नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है स्टैनली जोनी के द्वारा। देखो, जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई थी उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे वो दो सेक्शंस में डिवाइड हो गए। एक तरफ वो सेक्शन जो ये चाहता था प्रोफेट मोहम्मद का सक्सेसर होना चाहिए अबू बकर को, जो कि प्रोफेट मोहम्मद का साथी था। दूसरी तरफ वो सेक्शन जो ये चाहता था प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद उनका सक्सेसर होना चाहिए अली को। अली प्रोफेट मोहम्मद का कज़न था और उनका सन इन लॉ भी था। तो दो सेक्शंस बन गए और इवेंचुअली अबू बकर जो प्रोफेट मोहम्मद के साथी थे और प्रोफेट मोहम्मद का इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, ये फर्स्ट कैलिफ बनते हैं। और दूसरी तरफ अली जो प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे और कज़न थे, वो फोर्थ कैलिफ बनते हैं। लेकिन देखो, उस समय ये दो सेक्शंस जो बने थे, एक सेक्शन को बाद में शिया मुस्लिम्स कहा जाने लगा और दूसरे सेक्शंस को सुन्नी मुस्लिम्स कहा जाने लगा। रशीदुन कैलिफ्स को जो लोग फॉलो करते थे, रशीदुन कैलिफ्स मतलब अबू बकर, उमर, उस्मान, ये जो कैलिफ्स बने और इनको जिन्होंने फॉलो किया वो सुन्नी मुस्लिम्स कहलाए। और अली जो चौथे नंबर पर कैलिफ बने, जो सन इन लॉ थे प्रोफेट मोहम्मद के, उनके फॉलोअर्स को शिया मुस्लिम्स कहा जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, अली जो प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद फर्स्ट सक्सेसर के दावेदार थे लेकिन नहीं बन सके, चौथे नंबर पर कैलिफ बने। उनका कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग था। उनके कार्यकाल के दौरान शिया मुस्लिम्स के बीच और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच पावर स्ट्रगल देखने को मिला और अंत में अली की हत्या कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, अली के पहले बेटे हसन ये शियास के पहले इमाम बने और इन्होंने कैलिफेट को एज्यूम किया। लेकिन जल्द ही देखो इन्होंने कैलिफेट को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय जो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी उमैयद, उनकी तरफ से काफ़ी सारे चैलेंजेस और थ्रेट आ रहे थे। तो इसलिए अली के पहले बेटे हसन ने कैलिफेट को छोड़ दिया। इसके बाद अली के दूसरे बेटे हुसैन की बारी आती है। हुसैन ने उमैयद रूलर याजिद को समर्थन देने से इनकार कर दिया। उमैयद, जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी और उमैयद रूलर था जिनका नाम था याजिद। याजिद को समर्थन देने से इनकार कर दिया गया हुसैन के द्वारा, जो अली के दूसरे बेटे थे। तो 680 एडी में हुसैन और उनके 72 फॉलोअर्स की हत्या कर दी गई करबला में। करबला कहाँ पर है? आज के इराक में है। और किसके द्वारा हत्या की गई थी? उमैयद रूलर याजिद के द्वारा। हुसैन जो थे वो देखो थर्ड शिया इमाम थे। पहले शिया इमाम कौन थे? अली। और दूसरे शिया इमाम कौन थे? उनके बेटे हसन। तीसरे शिया इमाम कौन थे? हुसैन। तो देखो, ये सारी टाइमलाइन हमने इसलिए डिस्कस की क्योंकि बैटल ऑफ करबला, जिसमें हुसैन और उनके 72 फॉलोअर्स को मार दिया गया था, इस बैटल को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है शिया मुस्लिम्स के द्वारा। शिया मुस्लिम्स के द्वारा ये माना जाता है हुसैन ने एक बड़ा सेक्रीफाइस दिया। शिया मुस्लिम्स के द्वारा ये भी माना जाता है हुसैन ने अपनी वैल्यूज़ के साथ, बिलीव्स के साथ समझौता नहीं किया। जो उमैयद रूलर थे याजिद की बात नहीं मानी, उन्होंने बहुत ज़्यादा करेज को शो किया। इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो पहला महीना होता है मुहर्रम का, पहले महीने के 10वें दिन एक असूरा प्रोसेसन निकाला जाता है शिया मुस्लिम्स के द्वारा। आपने देखा भी होगा इस प्रकार का प्रोसेसन शिया मुस्लिम्स के द्वारा निकाला जाता है मुहर्रम के, यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहले महीने के 10वें दिन। तो ये जो प्रोसेसन यानी जुलूस निकाला जाता है, ये एक प्रकार से याद किया जाता है हुसैन के सेक्रीफाइस को। शोक मनाया जाता है कि हुसैन ने अपना सेक्रीफाइस दिया, हुसैन ने बहुत ज़्यादा करेज को शो किया। शिया मुस्लिम्स के लिए इस दिन की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। अब देखो, आप ध्यान दीजिएगा, ईरान में आपको पता है इस्लामिक रेवोल्यूशन आया कब? 1979 में। 1979 से पहले तक वहाँ पर रूल था शाह रेजा पहलवी का। शाह रेजा पहलवी जो थे, इनके बारे में कहा जाता था ये यूएसए के पपेट थे, यानी कठपुतली थे। तो हुआ क्या, अयतुल्ला खोमेनी जिन्होंने 1979 में
ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड किया था, उन्होंने देखो ये बोला शाह रेजा पहलवी का जो ये रूल है ये याजिद का रूल है, और ये जो शाह रेजा पहलवी हैं ये न्यू याजिद हैं। याजिद जैसा आपको पता है शिया मुस्लिम्स के लिए एक प्रकार से विलेन थे, क्योंकि उन्होंने ही हुसैन और उनके फॉलोअर्स की हत्या करवाई थी। तो पसंद नहीं किया जाता शिया मुस्लिम्स के द्वारा याजिद को। तो अयतुल्लाह खोमेनी ने इसी चीज़ का इस्तेमाल किया, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स स्टिर किए कि शाह रेजा पहलवी जो हैं ये तो न्यू याजिद हैं और आप क्या हो, आप हुसैन के फॉलोअर्स हो। तो जैसे उस समय हुसैन ने अपनी वैल्यूज़ और बिलीव्स के साथ समझौता नहीं किया था और अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, आप भी तैयार रहिए अपना सेक्रीफाइस करने के लिए। तो ये सब बातें बोल के शाह रेजा पहलवी के रूल के अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज किया गया था अयतुल्लाह खोमेनी के द्वारा। तो आखिरकार 1979 में इस्लामिक रूल इस्टाब्लिश हो गया ईरान में। लेकिन देखो उसके बाद भी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता था ईरान के अंदर लोग एकमत नहीं हैं इस्लामिक रूल के लिए। काफ़ी सारी डिवीजन्स हैं ईरान के अंदर भी। डिवीजन्स जैसे जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था 1979 में, उस समय देखो दूसरे सेक्शंस ने भी साथ दिया था, जैसे लेफ्टिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, इस्लामिस्ट, लिबरल्स। ये सभी सेक्शंस एक हो गए थे 1979 में शाह रेजा पहलवी रूल के अगेंस्ट। लेकिन सत्ता आई सिर्फ एक सेक्शन के हाथ में, इस्लामिस्ट के हाथ में। तो बाकी ये जो सेक्शंस थे लेफ्टिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, लिबरल्स, ये नाखुश थे। इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि भैया सिर्फ इस्लामिस्ट क्यों रूल करेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते थे कि शाह रेजा पहलवी का रूल जाए और इस्लामिक रूल इस्टाब्लिश हो ईरान में। तो प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए। तो इसी सिचुएशन में क्या हुआ, सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक पर रूल कर रहे थे, सद्दाम हुसैन ने यूएसए की सपोर्ट के साथ अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। बट ध्यान दीजिएगा, अयतुल्लाह खोमेनी उन्होंने एक बार फिर से ईरान के लोगों को बोला कि सद्दाम हुसैन जो है ये न्यू याजिद हैं और आप लोग क्या हो, आप लोग हो हुसैन के फॉलोअर्स। मतलब फिर से उसी थीम का इस्तेमाल किया गया अयतुल्लाह खोमेनी के द्वारा इस्लामिक रूल को मेंटेन रखने के लिए। तो लोग फिर से भावनाओं में बह गए और उन्होंने अयतुल्लाह खोमेनी का साथ दिया, यानी इस्लामिक रूल का साथ दिया ईरान में। अब आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, कुछ दिनों पहले तक ईरान में क्या सिचुएशन थी। लोग सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस वजह से? वो ये मांग कर रहे थे हमें राइट्स दिया जाए, और अभी फ़िलहाल जो इस्लामिक रजीम है ईरान में वो ख़त्म होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमी की बुरी हालत है। बहुत सारे लोग ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ईरान के लोग डिवाइडेड थे और काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स की डेथ भी हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब यूएसए ने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा, तो लोग जो पहले सड़कों में थे उनमें सहानुभूति हो गई कि हमारे साथ गलत हुआ है। उनको लगने लगा कि यूएसए ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने फिर से यही थीम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो हैं वो न्यू याजिद हैं और याजिद शिया मुस्लिम्स के लिए विलन हैं, और आप जो हो हुसैन के फॉलोअर्स हों। जिस प्रकार से हुसैन और उनके फॉलोअर्स ने सेक्रीफाइस पहले दिया था, करेज को शो किया था, आप भी उसी प्रकार का करेज शो कीजिए, आप भी सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहिए। तो इसका नतीजा ये हुआ, आज ईरान पहले से ज़्यादा एकजुट है। ईरान का रेजिम जो पहले खतरे में नज़र आ रहा था, आज एकदम से उतना खतरा नहीं है ईरान के रेजिम को जितना खतरा कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक था। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में ये बोला जाता है, अगर वास्तव में यूएसए ईरान को हराना चाहता है तो यूएसए को ये बात समझने की आवश्यकता है कि शिया मुस्लिम्स के लिए शहादत की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। शिया मुस्लिम्स हुसैन के फॉलोअर्स हैं और उनके लिए शहादत की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये उनके लिए काफ़ी हिम्मत वाला रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए। इसी वजह से सद्दाम हुसैन ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उस समय काफ़ी सारे सुसाइड अटैक्स भी हुए थे। तो अगर यूएसए इस प्रकार से ईरान को चोट पहुंचाता है
तो ईरान बल्कि और ज़्यादा एकजुट होता है। इससे यूएसए को फ़ायदा नहीं होता, यूएसए को नुकसान होता है, क्योंकि ईरान में जो इस्लामिक रजीम है उस रजीम को मौका मिल जाता है फिर से वही सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर स्टिर करने का और लोगों के अंदर धर्म से संबंधित भावनाओं को फिर से जगाने का, और लोगों की जो नाराज़गी है इस्लामिक रजीम के अगेंस्ट वो कम हो जाती है। तो यूएसए को ये समझने की आवश्यकता है सैंक्शंस की सहायता से या फिर ईरान को आइसोलेट करके फिर भी ईरान को हराया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से जब ईरान को हराने की कोशिश की जाती है तो ईरान को फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यूएसए ने जब ऐसा किया तो ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में शिया मुस्लिम्स एकजुट हुए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरान से संबंधित। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।